तो अक्सर आप लोग निज़ामी स्ट्रीट का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक स्कीम ऐसा है जो कि ना आपको लूटा जाता है, इम्पोर्टेंट है। और क्या होता है, तो बिल कितना बना, यू कांट बिलीव। क्या हुआ कि उनके साथ आके बैठ गई लड़कियाँ, ठीक है, मतलब जो साथ वाली चेयर थी उधर आके जो मिले ना वो गए उधर क्लब में। उनको किसी ने कन्विंस किया कि यार जाओ जाओ, कोई मसला नहीं है, ये वो नहीं, यार चलो आए घूमने फिरने आए, चलो देख भी ले। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो वेलकम बैक हो गया आपका न्यू वीडियो में। सो कैसे हैं आप सब, खैरियत से होंगे गाइस। सो गाइस, सबसे पहले आज जो हमारा टॉपिक है हम उस पर बात करेंगे। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। द रीज़न वाई आई एम सेइंग इट्स इम्पॉर्टेंट बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा जो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, वैसे जो यहाँ के मतलब इंटरनेशनल यहाँ पे इवेंट्स आते हैं उनके लिहाज से, जो यहाँ पे इंटरनेशनल आते हैं तो लोग उसके लिहाज से ये थोड़ी वीडियो बड़ी होगी। एंड उसमें आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से जो मतलब स्कैम्स हैं यहाँ पे हो रहे हैं। उनमें से एक जो है जिसका आपने ख़ास ख्याल रखना है वो कौन सा है, वो ये है। उसका जो टॉपिक है मतलब कि जो हम मतलब जो जिस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन सा वो स्कीम है। सबसे पहले देखें, ये मुझे एक जो कमेंट भी आया है एंड मेरे एक बंदे से मेरी बात भी हुई है, उसने मुझे इस चीज़ के बारे में बताया था कि आप प्लीज़ ये मेंशन कीजिएगा अपनी वीडियो में। राइट गाइस, तो बात यह है कि जब आप यहाँ अज़रबैजान में टूरिस्ट वीज़े पे आते हैं या किसी और वीज़े पे आते हैं या आप स्टूडेंट आते हैं, मतलब कोई भी, हम जनरली मतलब ये कह लें कि यहाँ के लोगों के अलावा, ठीक है, जब आप यहाँ पे आते हैं किसी भी स्टेटस पे, तो एक तो ये है कि आपको लैंग्वेज नहीं आती, एक तो ये है कि आपके लिए न्यू कंट्री है, एक तो ये है कि आपके लिए लैंग्वेज बैरियर है, फिर उसके बाद आपको रास्तों का नहीं पता, उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है ना वो आइडिया नहीं होता। तो उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। देखिए गाइस, जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो अक्सर आप लोग निज़ामी स्ट्रीट का नाम आपने सुना होगा। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे एक स्कीम ऐसा है जो कि ना आपको लूटा जाता है। लूटा कैसे जाता है कि जब आप क्लब जाते हैं, ठीक है, जब आप अज़रबैजान में क्लब जाते हैं, आप स्ट्रीट में घूम रहे होते हैं, आपको बोलते हैं कि जी आ जाओ जी, इतने पैसे हैं, अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, बस अंदर जाके बैठना है, डांस शांस है, ये वो, तो मतलब क्लबिंग जो होती है। सो उसमें जब आपको वो ऊपर से कन्विंस करके ले जाते हैं, नीचे जाके कहते हैं कि कोई भी पैसे नहीं है, जस्ट ये इसकी 10 मनात 20 मनात जो है इसकी एंट्री है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, व्हाट इज़ द स्टोरी बिहाइंड दैट, उसमें ये है कि जब आप अंदर चले जाते हैं तो मैं आपको ना जो जिस मेरे दोस्त पे ये बात गुजरी है मैं उसकी स्टोरी बताऊंगा, सो यू विल रिलेट एंड यू विल बेटर अंडरस्टैंड। 3 मेरे दोस्त थे, उन्होंने ना मतलब जो मुझे मिले ना वो गए उधर क्लब में। उनको किसी ने कन्विंस किया कि यार जाओ जाओ, कोई मसला नहीं है, ये वो नहीं, यार चलो आए घूमने फिरने आए, चलो देख भी लेते हैं। जैसे ही वो अंदर गए तो जाके बैठे उधर टेबल पे, उनके आगे उन्होंने आके नट्स रख दिए, जो पीनट्स हो गई, बादाम हो गए, काजू हो गए, पिस्ता, ये चीज़ें उनके सामने आके टेबल पे रख दी। फिर उनसे एक वेटर आई, वो आके पूछती है कि व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक। तो उन्होंने बोला वी डोंट वांट टू ड्रिंक एनीथिंग एंड वी आर मुस्लिम, वी डोंट ड्रिंक अल्कोहल। ये खैर उन्होंने बोला, बाकी हर बंदे की चॉइस है वो क्या करता है, सो वी डोंट वांट टू डिस्कस दैट। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। जैसे उन्होंने ऑर्डर किया तो ऑर्डर में उन्होंने कहा कि चले यार अब आई भी गए, चलो कोई एनर्जी ड्रिंक, कोई कोका कोला शोला पी लेते हैं। 2 ने एनर्जी ड्रिंक मंगवाई, एक ने जो है कोका कोला मंगवाई। सो उन्होंने ना जैसे ही वो कोका कोला शोला पी तो इतने में क्या हुआ कि उनके साथ आके बैठ गई लड़कियाँ, ठीक है, मतलब जो साथ वाली चेयर थी उधर आके बैठ गई। फिर उनसे पूछने लग पड़ी, हाय हाउ आर यू। उनको थोड़ी थोड़ी इंग्लिश आती थी, रशियन थी, आई थिंक रशियन थी, बता रहा था रशियन थी, कोई पता नहीं यूक्रेन की थी। सो उनके साथ आके बैठ गई। फिर उनको बोला कि आप क्या करते हैं, ऐसा मतलब सवाल जवाब कि आप क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, कितने दिन के लिए आए हैं, इस तरह उन्होंने उनको कन्विंस किया। फिर उन्होंने ना लड़कियों ने भी ऑर्डर कर दिया, जैसा कि ड्रिंक्स ऑर्डर कर ली, अल्कोहल, महंगी महंगी एक्सपेंसिव ड्रिंक्स जो कि मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव, उनका एक एक गिलास भी जो था ना वो बहुत एक्सपेंसिव था। खैर उन्होंने क्या किया कि अब मजबूरी के तहत, अब वो लड़कियां थी, उनको मद्देनज़र सामने रखते हुए, तो उन्होंने अपनी मतलब कि इंसल्ट ना हो कि उन्होंने ऑर्डर कर दिया। जैसे ही उन्होंने ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत सारा मतलब कि टेबल फुल हो गया। ड्रिंक्स ले आई, वो कहता है, लड़का कहता है, बताता है कि ड्रिंक्स ले आई, उसके बाद क्या नाम है, जो ड्राई फ्रूट्स थे और ले आए, और जो फ्रेश जैसे कि ऑरेंज हो गया, और ये मतलब कि काट पीट के मतलब ग्रेप्स वगैरह हो गई, ये सारे ना टेबल भर दिए उन्होंने। तो उन्होंने बोला
बोला यार ये क्या सीन है, मतलब हमने तो ऑर्डर ही नहीं किया। सो लड़कियां कहें फिर उनके साथ और थोड़ा डीप होने लग पड़ी, इस तरह मतलब कि आप क्या करते हैं ये वो थोड़ा बहुत। तो फिर इस तरह के उनको कन्विंस करके उनसे उन्होंने वो साथ में, अब ज़रा उन्होंने ऑर्डर किया था लड़कियों ने, तो वो खाना भी था क्योंकि वो उनके पास बैठी हैं। तो वो बेसिकली, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा कि क्या स्टोरी होती है। बेसिकली क्या हुआ कि उन्होंने, लड़कियों ने उनको कन्विंस किया, कन्विंस करने के बाद सब चीज़ें ऑर्डर भी कर दी। जैसी चीज़ें सामने आ गई और उनमें से थोड़ी थोड़ी उन्होंने एक एक लुकमा ले कर उन्होंने खाया, और उसके बाद उनके बोलती हैं कि और आप क्या, मतलब क्या प्लान है आपका। तो उन्होंने बोला नहीं, जस्ट वी आर गोइंग नाउ। तो वो जैसे ही वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने बोला कि यू हैव टू पे फॉर द ड्रिंक्स, यू हैव टू पे फॉर द फ्रूट्स, यू हैव टू पे फॉर द एक्स्ट्रा व्हाट डिड यू ऑर्डर। सो अब यहाँ पे ये सीन हुआ कि जब उन्होंने उनका बिल बनाया, तो बिल कितना बना, यू कांट बिलीव दैट। 3 बंदे थे और 3 लड़कियाँ थी, 6 टोटल बंदे थे, और उनका एक्सपेंस क्या बना, जिसमें ड्रिंक्स भी थी, नट्स भी थे, और जो फ्रेश फ्रूट्स थे उनको इंक्लूडेड करके उन्होंने बिल बनाया 1670 मनात। 1670 मनात, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ़ आई टेल यू इन डॉलर्स, $970 उन्होंने बिल बनाया। तो जब उन्होंने बिल देखा उन्होंने कहा भाई इतना महंगा। उन्होंने बोला कि यस यू ऑर्डर दिस एंड दिस इज़ द अमाउंट and this is the bill you have to pay. If you don't pay we will call to the police and then police will see you. वो बेचारे फंस गए, वो एक मुंह के मुंह दूसरे को मुंह के देख रहा है, वो दूसरा उसके मुंह को देख रहा है। सो अब सीन ये हुआ कि उन्होंने क्या किया कि अब पैसे तो पे करने थे क्योंकि उन्होंने ऑर्डर कर दी थी। तो वो बेचारा एक तो बड़ा परेशान हो गया, एक तो पैसे नहीं लेके आया था, दूसरे चीज़ के पास यार टूरिस्ट आते हैं ना, टूरिस्ट के साथ ये स्कीम होता है। तो उन्होंने बस अपने जो भी थोड़ा बहुत करके किसी से दोस्त से मंगवा के कुछ दिए, कुछ 1670 मनात उन्होंने पे किया, तब उनकी जान छूटी। तो गाइस ये आपको सारी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि लेट्स से अगर आप कभी बाकू आते हैं और यहाँ पे अगर आपके साथ ऐसा होता है, निज़ामी स्ट्रीट में भी और वैसे भी जो भी इनकी स्ट्रीट्स हैं या जो भी इनके क्लब्स वगैरह हैं, इफ़ समथिंग इज़ हैपन टू यू लाइक दिस, सो आपने मतलब पहली बात है जाना ही नहीं है। अगर जाना भी है तो कोई अननोन बंदर से मतलब के साथ आप जाएं जिसको पता हो इन चीज़ों का, ज़ुबान आती हो, सो यू कैन एक्सप्लेन देम। एंड ये एक छोटा सा हमारा टॉपिक था जिस पे मैंने समझा कि ज़रूरी बनाऊं। और एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और क्या होता है कि जो लोग अमीर लोग यहाँ पे आते हैं, ठीक है, जो मतलब बड़े बड़े ओहदे पे होते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, कहीं से भी, उनके लिए ये ख़ास वीडियो है। सो क्या होता है कि जब वो यहाँ पे आ जाते हैं बड़े, तो दे हैव मनी, दैट्स वाई दे आर हियर। वो जब उनको मतलब कि ऑफ़र करते हैं कि यू वांट टू स्टे फॉर अ नाइट, व्हाट आई मीन, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, तो वो फिर टैक्सी वाले भी जो है उनको लूटते हैं। कैसे, आप देखें, आप लेट्स से क्लब में से अगर आपने किसी बातचीत की और शी इन्वाइटेड यू टू स्टे विद हर, अब जो टैक्सी वाला आएगा ना लेने, वो भी उनका मिला हुआ होता है, ठीक है। तो वो 200 मनात, 100 मनात वो अच्छे पैसे टैक्सी वाले भी ले लेते हैं, सिर्फ इधर से थोड़ा सा उधर जाने का, समझते हैं। तो ये चीज़ें भी हो चुकी हैं, ये चीज़ें आपको अवेयर करना बहुत ज़रूरी था। एंड आई वांट के जब भी आप कभी आएँ, सो यू हैव टू बी केयरफुल, ठीक है, फ्रॉम ऑल द साइड्स। ये कुछ देखें डार्क साइड्स हैं जो हर कंट्री में होते हैं, तो कंट्री बुरा नहीं है, बट ये कि न्यू लोगों के लिए ये चीज़ें थोड़ी सी awkward भी होती हैं और थोड़ी सी ना हेल्पफुल भी होनी चाहिए। जब आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले तो आपको इनसे फ़ायदा मिले, हेल्पफुल हो ये वाली वीडियो। सो गाइस ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपका कोई भी सवाल है, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आप अपना मुझे कमेंट में लिखें और मैं अपनी जो स्टोरी है वो शेयर कर सकते हैं। एंड आपकी वजह से अगर किसी का भला होता है तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, एंड ऑल्सो जो करेगा उसका भी। सो गाइस इसी तरह सपोर्ट करते रहें, लव देते रहें, बहुत शुक्रिया आपका। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड अब मैं जो हूँ व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय बाय।